नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बहुत ही अच्छे होंगे और साथ में आपकी तैयारी भी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं, जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। आप किसी भी प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बिल्कुल ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला क्वेश्चन की बात करें तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है। तो किस भाषा में मोहनजोदड़ो का नाम जो है मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो ये अर्थ होता है सिंधी भाषा में। इस भाषा में सिंधी में ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है, तो उसका लोकेशन भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो अगर उपनिषदों के हम केंद्रीय विषय की बात करते हैं तो दर्शन योग ज्ञान है। क्या है? दर्शन योग ज्ञान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। 3 नंबर की बात करें तो बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला थी। भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला की बात की जा रही है तो महाप्रजापति गौतमी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता महामाया थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी इनकी माता श्री का। उसके बाद जो है इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है, उन्होंने किया, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला वही थी, यानी इनकी मौसी थी। 4 नंबर है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? अगर हम कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तथा कौटिल्य इसके प्रधानमंत्री थे, जिसका नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। तो 3 नाम है कौटिल्य के, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो तीनों नाम आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? केवल एक बार। तो एक बार सिर्फ गंगा का नाम आया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी जाती थी। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। और सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु को माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जरूर चलें, और अगर आप रेगुलर इस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और सबसे नवीन यानी सबसे नया जो वेद है उसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद क्या है? सबसे नया है और ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसके अलावा भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। ऋग्वेद, साम तथा यजुर्वेद को जो है वेदत्री भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। 7 की बात करें तो कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौटिल्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके 3 नाम हमने बताया है, तो 3 नाम कौटिल्य तो यहाँ पे दिया है, 2 नाम और क्या है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी, और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक में। 8 की बात करें तो सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिकंदर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान होना चाहिए। पहला ये कि सिकंदर के पिता का नाम
फिलिप द्वितीय था। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। इसके अलावा सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य यानी उत्तर भारत पर जो है नंद वंश का शासन था जब सिकंदर में आक्रमण किया था। इसके अलावा सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हो गया था। कब हुआ था सिकंदर की मृत्यु? 323 ईस्वी में बेबीलोन नामक स्थान पर। 9 नंबर है वर्धमान महावीर जैन के अंतिम और डैश तीर्थकर थे। तो जैन महावीर जो महावीर हैं वो कौन से तीर्थकर थे जो कि अंतिम भी हैं? तो किस नंबर के थे? तो 24वें तीर्थकर थे। किस नंबर के? 24वें तीर्थकर थे और अंतिम भी थे। ध्यान रखें, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम कौन है? वर्धमान महावीर। इसके अलावा जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टिनेमी हैं और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। इनकी बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को डैश भाषा में दी। तो किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा लोगों को दी थी? इसके लिए भाषा यूज किया गया पाली। कौन सी भाषा? तो पाली भाषा यूज किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। ध्यान रखें, गौतम बुद्ध ने अपना आम जो जनता के भाषण की बात करें तो पाली में अपने उपदेश दिए और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो सबसे अधिक अगर पूछता है कहां पर उपदेश दिया गया है तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। 11 है भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वह एक वन में रहने चले गए। तो जब उन्होंने घर छोड़ा उनकी आयु कितनी थी? तो इनकी आयु 30 वर्ष थी। कितनी थी? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें भगवान महावीर के बारे में। इनका जन्म जो है कुंडलग्राम वैशाली यानी कि बिहार में हुआ था। इनका पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना और दामाद का नाम जमाली तथा इनकी मृत्यु जो है पावापुरी राजगीर बिहार में हुई। और गृह त्याग इनकी 30 वर्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन ही था हमारा। और ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो 30 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इसे कौवल्य कहा जाता है। 12 नंबर है मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। तो मौर्य अगर साम्राज्य की राजधानी की बात करते हैं, इसकी मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की बात करते हैं तो 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से जो है किसे जाना जाता है बताने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक को जो है प्रियदर्शी, इसके अलावा देवनाप्रिय प्रियदर्शी के नाम भी क्या है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और शुंग वंश का अगर अंतिम शासक की बात करिए तो देवभूति। अंतिम कौन है? देवभूति। और इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। और शुंग वंश की शासन कला की बात करें, शासनकाल की शासनकाल मतलब कितने समय अवधि तक रहा तो वर्ष 185 से 75 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 185 से 75 ईस्वी पूर्व। ये उल्टा चलता है, ध्यान रखना, ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की यहाँ पे जब बात की जाती है तो पूर्व चलता है। 15 नंबर है हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए हैं? हर्षवर्धन की बात की जा रही है तो हर्षवर्धन ने कुल 3 लिखे हैं। कितने? तो 3 जो है संस्कृत नाटक लिखे हैं। अगर नाम की बात करें तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। फिर से रिपीट कर लेते हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागालैंड। स्टूडेंट अभी लिखने के जो है थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट अच्छे से बनाए रखेंगे, जल्दी क्या है व्यवस्थाएं कर लिया, आपको लिख कर क्या है पूरा समझाया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी क्या है वीडियो को शेयर जरूर करें। 15 की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो कब की गई थी? ये की गई थी कुमार गुप्त के समय। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा ये किया गया। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए ध्यान रखना है। कुमार गुप्त प्रथम ने जो है
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। 17 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? इनके नाम की बात करते हैं तो बाणभट्ट। कौन हो जाएगा? बाणभट्ट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हर्षचरित एवं कादंबरी, ये इन्होंने लिखा है। इसके अलावा राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा राजशेखर की प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा है और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत, ये भी हैं। 18 की बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। यहाँ पे ओ होना चाहिए, उड़ीसा यहाँ पे हो गया उड़ीसा। ठीक, ये ध्यान रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में निर्मित है और इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है और इस मंदिर को वर्ष 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। 19 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो 1192 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में। प्रथम युद्ध कब हुआ था तराइन का? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। प्रथम युद्ध किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीतता है। कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। इसके अलावा तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी जो है विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं। 20 की बात करें तो जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया है? जौनपुर जो है किसकी स्मृति में यानी किसके याद में बसाया गया है? तो ये बसाया गया है मुहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके याद में तो बिन तुगलक यहाँ पे है, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में इसे जो है बनाया गया है और इस स्मृति को जो है बसाया गया। बिल्कुल, इसे जौना खान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जौना खान भी कहा जाता है। किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है बसाए गए अगर अन्य शहर की बात करें तो फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिसार शामिल हैं इसमें। वीडियो थे हमारे 20 हिस्ट्री के जीके जीएस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको जरूर इंपॉर्टेंट लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कम से कम 1-2 को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।